हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, आप लोगों के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की बात कर रही हूँ मैं। यूपी के एग्ज़ाम आपके 17 और 18 तारीख को शेड्यूल्ड हैं। आज फ्राइडे है, आज का लास्ट दिन बचा है रिवीजन के लिए। कल कुछ बच्चों का एग्ज़ाम होगा, जिन बच्चों का कल नहीं होगा उनका परसों होगा। ठीक है, 2 मीटिंग में एग्ज़ाम है, तो कुल 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। जिन लोगों के भी एग्ज़ाम कल के हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, और जिनके परसों हैं उनके लिए भी बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, अब कुछ भी नया मत पढ़िएगा, एग्ज़ाम का बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। जो चीज़ें छूट गई हैं उनको एक बार देख लेना है और अपने माइंड को, दिमाग को कूल एंड काम रखना है। ठीक है, चलिए आज हम एक प्रैक्टिस सेट और लास्ट सॉल्व कर लेते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। इसके पहले हम लोग 5 कर चुके हैं, आज का 6ठा प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टडी ग्रुप में, अपने पीयर ग्रुप में, जिससे कि उन लोगों का भी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट को और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है ये बेसिकली हिस्ट्री से होने वाला है। इसमें पूछ रहा है सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे। तो सिख समुदाय के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह अंतिम गुरु बने, उसके बाद जो है गुरु परंपरा समाप्त कर दी गई और जो तख्त साहिब हैं उनको ही गुरु घोषित कर दिया गया। तो अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, याद रखिएगा। और प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक देव थे, या फिर यूं कहेंगे कि सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गुरु नानक जी ने की थी। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तलवंडी में हुआ था, ये बात भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आम आदमी पार्टी की स्थापना किसने की थी, कब हुई थी, हम पहले ये देखते हैं। तो आम आदमी पार्टी की स्थापना जो है 2012 में हुई थी, दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी, जिसमें फाउंडर संस्थापक में आपके अरविंद केजरीवाल आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो भारत जब आज़ाद हुआ 26 जनवरी 1950 को, जब भारत को गणतंत्र घोषित किया गया था, पूर्ण रूप से हमारा संविधान लागू हुआ था, तो 1950 में ही योजना आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये हिंदी का क्वेश्चन है। मेघदूत किसकी रचना है? इसे कहीं कहीं आप मेघदूतम भी लिखा हुआ पाएंगे, ये सेम बात है। मेघदूतम संस्कृत में कह रहे हैं, हिंदी में कहा गया है तो मेघदूत कह दिया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम, मालविका अग्निमित्रम, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? महाकवि कालिदास की हैं। ठीक है, याद रखिएगा, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, भारत का नेपोलियन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य को बहुत अत्यधिक विस्तार दिया अपने शासनकाल में, जिस तरीके से नेपोलियन ने दिया था। इसीलिए BS स्मिथ ने जो है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। ठीक है, किसके द्वारा कहा गया है ये भी याद रखिएगा, BS स्मिथ के द्वारा। ये इतिहासकार थे। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक जो है इब्राहिम लोधी था, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, इब्राहिम लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है और इसका निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में, गांधी जी ने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू किया? तो 1933 में हरिजन पत्रिका का प्रकाशन इन्होंने किया था। ठीक है, याद रखिएगा, 1933 में हरिजन पत्रिका। विश्व का सबसे बड़ा सदाबहार वन कौन सा है? तो सुंदर वन जो है ये विश्व का सबसे बड़ा सदाबहार वन है और इसे ही मैंग्रोव वन भी कहते हैं। ठीक है, इनमें कभी भी पतझड़ नहीं होता है, ये ऑल द टाइम ये वाले वन जो हैं सदाबहार रहते हैं, हरे भरे रहते हैं, पत्तों से भरे रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो कोई जो ग्रह है उसके चारों ओर जो परिक्रमा करते हैं इनको कहते हैं उपग्रह। ठीक है, उपग्रह अपने ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते हैं और आकार में ये छोटे होते हैं, इन्हीं को उपग्रह कहते हैं। उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। जैसे कि प्राकृतिक उपग्रह पृथ्वी का क्या है? एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। ठीक है, और अगर कृत्रिम उपग्रह की बात करें तो आर्यभट्ट पहला उपग्रह था जो भारत ने कृत्रिम उपग्रह स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो USA का जो राष्ट्रीय खेल है ये बेसबॉल है। ठीक,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। उत्तर प्रदेश का खानवा का युद्ध जो कि प्रसिद्ध युद्ध है, ये कब हुआ था? 1927 में हुआ था। किसके किसके बीच? बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। याद रखिएगा, बाबर और राणा सांगा के बीच, ठीक है। इसमें बाबर की जीत हुई थी और राणा सांगा की हार हुई थी, ये बात भी ध्यान रखिएगा। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द, हिंदी का क्वेश्चन है ये, तो जो अपने सहारे पर रहता है उसको कहते हैं स्वावलंबी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अप्रमेय के लिए एक वाक्यांश। तो अप्रमेय जिसे प्रमाण से सिद्ध ना किया जा सके या जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे अप्रमेय कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा पाइथागोरस थ्योरम है, जैसे मान लीजिए थ्योरम, इसे प्रमेय, हिंदी में इसको प्रमेय कहते हैं। तो प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमें प्रमाण देने पड़ते हैं कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हम ये वाली प्रमाण देते हैं ना, तो इसी तरीके से तो ये सिद्ध हो जाती है, तो ये प्रमेय हो गई, पाइथागोरस प्रमेय। लेकिन अप्रमेय इसका उल्टा होता है, जो प्रमाण से सिद्ध नहीं होगा उसे अप्रमेय कहेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में डिजिटल साइंस पार्क कहाँ पर है? तो ये तिरुवनंतपुरम में मिलेगा आपको। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन होगा। गौतम बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? कुशीनगर में इन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। जन्म इनका कहाँ पर हुआ था? जन्म इनका लुम्बिनी में हुआ था, ये बात भी याद रखिएगा। पहला उपदेश इन्होंने कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था पहला उपदेश। और बोधगया में क्या हुआ था? इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था बोधि वृक्ष के नीचे, ठीक है। वैशाली में क्या था? वैशाली में इनकी माता थी वो वैशाली की थी, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई? तो हुमायूं जो है पुस्तकालय से गिरकर, सीढ़ियों से गिरकर लुढ़कता पुढ़कता इसकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। हुमायूं के बारे में एक वाक्य भी कहा है कि हुमायूं ने अपना पूरा जीवन लुढ़कता पुढ़कता निकाला और वो अंत में सीढ़ियों से लुढ़ककर मर गया, ये एक इतिहासकार ने कहा है। तो हुमायूं जो है इनकी मृत्यु हो गई थी अपने पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था, कब दिया था? ये दिया था क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था करो या मरो का नारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। गोमती नदी निकलती कहाँ से है? पीलीभीत की फुलहर झील से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति भाई कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। और केवल उत्तर प्रदेश के ही नहीं, राज्य के जितने भी भारत के राज्य हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री अर्थात चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति कौन करेगा? ये करेंगे राज्यों के राज्यपाल, ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। चलिए, गिरनार की पहाड़ियां आपको कहाँ पर मिलेंगी? तो गिरनार और बाड़मेर आपको मिलता है गुजरात में। तो गिरनार की पहाड़ियां कहाँ पर हो जाएंगी? गुजरात में हो जाएंगी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इकाई डेटा की सबसे बड़ी राशि का प्रतिनिधित्व करती है? कहने का मतलब ये है कौन सी, ये जो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें से कौन सी इकाई है जिसकी जो वैल्यू है जो सबसे ज़्यादा है? तो जो टेराबाइट है ये सबसे बड़ी इकाई है डेटा की, ठीक है। डेटा को कैलकुलेट करते हैं ना हम MB में, KB में, ठीक है, KB, MB, GB ऐसे होता है। तो जो टेराबाइट है जिसे हम TB से डिनोट करते हैं, टेराबाइट सबसे बड़ी राशि है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह किसका है? तो मिट्टी की बारात कविता संग्रह शिव मंगल सिंह सुमन का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। भारत में तंबाकू उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो भारत में तंबाकू उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? आंध्र प्रदेश में होता है। और जो तंबाकू बोर्ड का हेड ऑफिस आपको मिलेगा वो भी आंध्र प्रदेश के गुंटूर में मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम। सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आगरा में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका हिस्ट्री से बिलोंग करता है, ठीक है। चोल अभिलेखों में जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहते थे? तो चोल काल के अभिलेख हैं, जैन जो धर्म की सभाएं हुई थी, 2 सभाएं हुई थी, एक बल्लभी में हुई थी, दूसरी पहली
पाटलिपुत्र में हुई थी, दूसरी वल्लभी में हुई थी, ठीक है। तो वहां पर जो भी दान में भूमि दी गई थी उसको पल्ली छंदम कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। पल्ली छंदम जो होती है जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? तो केरल में सबसे पहले प्रवेश करता है दक्षिण पश्चिम का मानसून। देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून आपका जो है ये कुछ इस तरीके से अरब सागर की शाखा का जो मानसून होता है इसको दक्षिण पश्चिम का मानसून कहते हैं और ये केरल में सबसे पहले प्रवेश करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, एन राजम का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो देखिए एन राजम जो है ये वायलिन वादक हैं, ठीक है। वायलिन वादक कौन है? एन राजम, इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सूर्य की रोशनी से हमें क्या प्राप्त होता है? विटामिन डी प्राप्त होता है। सूर्य की रोशनी से विटामिन डी कुछ इस तरीके से प्राप्त होता है कि जो हमारे स्किन होती है, जो स्किन के टिश्यूज होते हैं वो सूर्य की रोशनी से विटामिन डी जनरेट करते हैं। विटामिन डी सूर्य की रोशनी में टपकता नहीं है, हमारी बॉडी में ही सूर्य की रोशनी के द्वारा विटामिन बी का निर्माण होता है, ठीक है। तो सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन मिलेगा? विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कुंचिकल जलप्रपात इन चारों ऑप्शंस में से सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में उच्च मूल्य वर्ग के भारतीय नोटों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो नेपाल ऐसा देश है जिसने उच्च मूल्य वर्ग के भारतीय नोटों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। दैट मीन्स 500 के नोट्स वहां पर जो है बैन कर दिए गए हैं, भारतीय नोट नहीं चलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, ठीक है, 1919 में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति कब अपनाई? तो 1858 में, ठीक है। फूट डालो और राज करो की नीति इन्होंने अपनाई थी, 1858 से शुरू हुई थी। 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद इन्होंने सब दमन कर दिया, क्रांति को बिल्कुल समाप्त कर दिया। 1858 का एक्ट आया जिसमें क्या हुआ कि जो भारतीय शासन था, भारत का शासन जो था ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकलकर सीधा कहाँ पर चला गया? ब्रिटिश क्राउन को चला गया। उसके बाद अंग्रेज जो कि भारत में उपनिवेशिक के रूप में आए थे, उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनानी शुरू की और अपने जो उपनिवेश हैं उनको और आगे बढ़ाना शुरू किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो सरिस्का आपको मिलेगा राजस्थान में, ठीक है। सांबर झील कहाँ पर मिलेगी? ये भी आपको राजस्थान में ही मिलेगी। G20 3 का मेजबानी किस देश को मिली है? तो G20 सम्मेलन वर्ष 2023 के लिए भारत में संपन्न हो चुका है, ये बात याद रखिएगा। और इसकी होस्टिंग किसने की थी? भारत ने की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, किस संस्था के द्वारा वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2023 प्रकाशित की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान जो है इसके द्वारा ये रिपोर्ट 2023 के लिए प्रकाशित की गई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू किया था? और तो ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, टिक करिएगा इसको। 1933 में महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, विश्व के सबसे बड़े सदाबहार वन कौन से हैं? तो देखिए सुंदर वन जो कि मैंग्रोव वन भी कहे जाते हैं, ये विश्व के सबसे बड़े सदाबहार वन है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए एक ये अच्छा क्वेश्चन आया है, मैंने आपको पहले भी बताया था। पहले क्वेश्चन था जो हम ऊपर कर चुके हैं कि किसी ग्रह के चारों, किसी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? हम ग्रह कहते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन कह रहा है किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को हम उपग्रह कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, चाणक्य का दूसरा नाम क्या है, अन्य नाम क्या है? तो चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त है, ठीक है। विष्णुगुप्त को चाणक्य का दूसरा नाम, इन्हें कौटिल्य भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, कौटिल्य भी चाणक्य को कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल को मुख्य साम्राज्य से अलग कर किसने स्वतंत्र किया था? तो बंगाल को मुगल साम्राज्य से अलग करके मुर्शीद कुली खां जो था उसने स्वतंत्र राज्य बनाया था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, भारत के पहले उपराष्ट्रपति, तो ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अब हिंदी के कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। आगे आपको कुछ हिंदी के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं। आई होप ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है क्लास तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, जिससे कि वो भी रिवीजन कर सकें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करेंगे आप तो आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाएगी, ठीक है। और मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि टाइम बहुत कम रह गया है, कुछ भी नया मत पढ़िए, केवल रिवीजन करिए, ठीक है। रिवीजन जो है आप लोगों को करना है, अधिक से अधिक जो चीज़ें याद हैं वो आप भूलें नहीं। और एग्जाम का स्ट्रेस तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। बिल्कुल मस्त रहिए, अपने गोल पे फोकस करिए, पढ़ते रहिए। आप लोगों को कामयाबी तो मिलकर ही रहेगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।